अगर आपका बीपी 180 से ऊपर है तो तुरंत देखिए ये वीडियो, नहीं तो देर हो सकती है। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो तुरंत कंट्रोल करना चाहते हैं अभी के अभी, तो ध्यान से सुनिए। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं आगरा में, और पिछले 20 साल से आगरा में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। आज आपको ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताते हैं और आपका इन्फॉर्मेशन देते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? तो आज हम आपको इसका साइंटिफिक कारण बताएंगे और इसके लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम बताते हैं आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। जब भी आप मानसिक तनाव में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो आपके शरीर में से बॉडी दो हार्मोन रिलीज़ करती है जिनका नाम होता है एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि ये हार्मोन आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाते हैं। जब एड्रेनालिन बॉडी रिलीज़ करती है और एड्रेनालिन स्पाइक होती है तो आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसको पाल्पिटेशन या टैकीकार्डिया कहते हैं। आपकी वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं इस हार्मोन की वजह से। तीसरा, इस हार्मोन का लेवल जब भी बढ़ता है तो आपका हृदय जोर से और तेज़ गति से ब्लड को पंप करता है। ये शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। अगर आप डर जाते हैं, गुस्सा में हैं, आप मानसिक तनाव में हैं, बिजनेस फेलियर के कारण जो आपको सडन ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो इसी हार्मोन के कारण बढ़ता है, जैसे हम एड्रेनालिन कहते हैं। तो ये आपका एक तरह से शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो हमारी बॉडी जब हम किसी तनाव में होते हैं, मानसिक दबाव में होते हैं, गुस्सा में होते हैं, तब हमारी बॉडी कॉर्टिसोल को भी रिलीज़ करती है। और कॉर्टिसोल किस तरह से काम करता है इसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है तो हमारी किडनी वाटर एंड सोडियम को रिटेंशन करने लगती है। देयर इज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन योर बॉडी। तो आपके शरीर में नमक और पानी रुकने लगता है, आपकी नसें संकुचित होने लगती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स वासो कंस्ट्रिक्शन जिसे बोलते हैं वो होने लगता है। तीसरा बड़ा कारण जो है आपका, और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आती है। जैसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल एक इंसुलिन रेसिस्टेंट या इंसुलिन एंटागोनिस्ट हार्मोन के नाम से भी हम कॉर्टिसोल को जानते हैं। अब कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल लंबे समय तक और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू कॉर्टिसोल। और ये ब्लड प्रेशर आपका लंबे समय तक बढ़ा रहता है। जब आप लंबे समय तक तनाव में, मानसिक दबाव में, गुस्सा में, एंजाइटी में, फियर में, डर में रहते हैं तो कॉर्टिसोल आपके ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक बढ़ा हुआ रखता है। यही दो हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। और भी कुछ कारण होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आप बैठे रहते हैं, आप फैटी रिच डाइट लेते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको आर्टेरियल स्क्लेरोसिस हो रही है, यानी कि आपकी आर्टरी और ब्लड वेसल्स में हार्डनिंग हो रही है, थिकनिंग हो रही है और वो टॉर्चुअस हो रही हैं, और में प्लेक, थ्रोम्बोसिस, स्क्लेरोसिस फॉर्मेशन बढ़ रहा है ग्रेजुअली और समय के साथ धीरे धीरे। तो ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ाने के कारक होते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है तो आप ब्लड प्रेशर बढ़ने के दो कारण तो मेन रूप से जान ही चुके हैं। जब भी आप डर जाते हैं तो आपका एड्रेनालिन बढ़ता है और आपका शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब भी आप मानसिक दबाव में रहते हैं लंबे समय तक तो बॉडी कॉर्टिसोल को रिलीज करती है, जिससे आपका लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ये धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। अब इसके लिए हमें उपाय क्या है, तो आज हम आपको इसके लिए उपाय भी बताएंगे। आप इसके लिए 10 मिनट की जेंटल वॉक सुबह शाम खाने के बाद आप जेंटली एंड कंफर्टेबली 10 मिनट की वॉक कीजिए। दूसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने को काम रख सकते हैं, कोई लाइट म्यूजिक सुन। आप खाने में अपने नमक की मात्रा कम कीजिए। और दूसरा, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करने की कोशिश कीजिए। समय समय पर अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहें। और आप अपना लिपिड प्रोफाइल में एक तो कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एलडीएल और तीसरा ट्राइग्लिसराइड, ये सबसे बड़े कारण है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के। ये सभी कारण हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसका होम्योपैथिक में आप उपचार कैसे कर सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से अपने क्लिनिक पे अपने हर मरीज को जो दवाएं देता हूं वही दवाएं मैं आपको आज रेकमेंड करने जा रहा हूं।
और ये मैं आपको 100% एश्योर कर सकता हूँ कि इन दवाओं से आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। तो आप इन दवाओं को नोट कर सकते हैं या एक कागज़ पर लिख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली दवा है वो है क्रेटेगस क्यू, जिस मदर टिंचर के आता है। ये आप किसी भी इंडियन या जर्मन कंपनी का ले लीजिए और इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको खाली पेट लेनी है। दूसरा जो मदर टिंचर है वो है रोवल्फिया क्यू। इसको भी आप 20-20 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम खाली पेट लीजिए और आप देखेंगे कि विद इन ए वीक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगा है। और आपको इस दवा को 3 से 6 महीने रेगुलर लेना है। और एक मेन दवा हम आपको और बताते हैं, अगर आपको मानसिक दबाव बहुत है, आप तनाव में रहते हैं, आपको एंजाइटी है, आप डर जाते हैं, आप गुस्सा बहुत करते हैं, तो आपको इसके लिए एक स्पेशल रेमेडी बताते हैं। जो सिंगल रेमेडी है वो है एकोनाइट 200। इसकी 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम आप लीजिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, आपके तनाव को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। आपका जो भी बिजनेस फेलियर है, फैमिली डिस्प्यूट है, इन सब की वजह से आपको जो तनाव होता है उसको ये काउंटर करने में एकोनाइट 200 बहुत ही अच्छा काम करती है। आप इसकी 5-5 बूंद सुबह शाम 1 महीने लीजिए और 1 महीने बाद ही आप देखेंगे कि आपका तनाव, स्ट्रेस, मानसिक दबाव, इस सभी में, आपके गुस्सा में, आपके डर में, सभी में आपको बहुत हद तक और 100% डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और ये जो मैंने आपको दवाएं बताई हैं ये वही दवाएं हैं जो पिछले 20 साल से मैं अपने क्लिनिक में अपने हर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को देता हूं और उनका ब्लड प्रेशर तुरंत ही कंट्रोल में आता है। सिर्फ कुछ दिनों की दवा लेने के बाद ही 5 से 7 दिन की दवा में ही उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। जो उनका ब्लड प्रेशर एलोपैथिक दवाओं को लेने के साल बाद भी 200 के आसपास बना रहता है, वो इन दवाओं से 1 महीने के अंदर ही कंट्रोल होने लगता है। और धीरे धीरे अगर आप इस दवा को कंटिन्यू रखते हैं 3 से 6 महीने या 1 साल, तो आप परमानेंटली भी ब्लड प्रेशर का आपका ठीक किया जा सकता है। अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, रेगुलर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और इस दवा को होम्योपैथिक की जो आपको बताई है हमने, ये आपका बहुत हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।